नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। भौतिकी, गणित और दर्शन जैसे जटिल विषयों पर अपनी अलग पहचान बना चुके जाने माने वैज्ञानिक, गणितज्ञ और समकालीन बुद्धिजीवी देव अरस्तू इन दिनों अपने शोध कार्यों को लेकर चर्चा में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी रिसर्च को मिल रही पहचान के बीच में आने वाले दिनों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी विशेष टॉक प्रस्तावित है। वहीं उनके शोध कार्य प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंचों और जर्नलों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। अपने शोध विज्ञान और दर्शन के बीच संबंध, ऑक्सफोर्ड में होने वाली टॉक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रिसर्च और भविष्य की शोध योजनाओं पर देव अरस्तू से खास बातचीत देखिए। देखिए, आज के दौर में जब हम बात करते हैं शोध की, जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो बहुत सारे क्षेत्र में रिसर्च से जुड़े हुए कई विशेषज्ञ हमें मिलते हैं। लेकिन आज हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद खास शख्सियत। इस दौर के एक बेहद खास और जाने माने इंटेलेक्चुअल तो वो है ही, लेकिन साथ ही साथ जब हम भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, जब हम गणित की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं फिलॉसफी की, इसमें भी छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हम आपको मिलवाते हैं देव अरस्तू के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खास इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करेंगे। देव, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बहुत कम एज में रिसर्च जैसे टॉपिक को समझ लेना, उस सागर में गोता खा जाना जिसमें लगता है कि यार लोगों ने डॉक्टरेट कर लिया, पीएचडी कर ली तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करना और आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन जिस तरह से मैं अभी पढ़ रही थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें लोगों का जाने का ड्रीम होता है कि एक बार वहाँ पर एंट्री हो जाए, आने वाले दिनों में आपका वहाँ पर एक लेक्चर है, एक टॉक है, आप किस तरह से पॉसिबल हो पाए और किस तरह की प्लानिंग है, क्या वहाँ पर विषय रहेगा, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। हाँ, तो एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है नेक्सस फोरम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट होता है, जहाँ पर वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम यूरोप, उनको बुलाया जाता है टू प्रेजेंट देयर एंड टू डिस्कस देयर आइडियाज़। उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनके रिसर्च पे बात करने के लिए दे कॉल टू गिव अ टॉक या फिर टू स्पीक देयर। So I'm going to speak on an invitation in the Rhodes House of the University of Oxford. तो ये 22 से 24 जुलाई के बीच में होगा, तो वहाँ मैं टॉक दूँगा। और टॉक किस तरह थियोरेटिकल फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीनों एक साथ किस तरीके से आके और बाउंड्रीज़ को और पुश कर सकते हैं, उनके ऊपर मेरा टॉक है। तो वो ऑक्सफोर्ड में है मेरा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहती है, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से वहाँ पर बहुत सिलेक्टेड लोगों को चुना जाता है इस मंच तक पहुँचने के लिए, तो कोई खास प्रिपरेशन जो आपने की होगी, ऑक्सफोर्ड में आप जा रहे हैं और टॉक आपका है, आप कोई ऐसी तैयारी जो आप कर रहे हैं, या फिर अब आने वाले दिनों में एक सरप्राइज़ के साथ ही आपकी जो टॉक है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी? लेट्स कीप इट एज सरप्राइज इंस्टेड, बिकॉज आई थिंक मेरे कई बार मैं खुद ऐसे आइडिया से टकराता हूँ जो खुद मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज़ का सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी कुछ दिन और हैं मेरी टॉक में, तो मैं अपने लिए भी एक सरप्राइज़ का ही वेट कर रहा हूँ, तो इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर एवरीबडी एल्स एज वेल। जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं, बहुत यंग एज में बहुत सारे अच्छे वेल नोन जर्नल्स में आपके जो रिसर्च है वो पब्लिश हुए हैं। और अगर बात करें एपीएल की, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे, उसकी शुरुआत कैसी हुई और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा मुकाम, जो कि एपीएल में आपका एक वेल नोन रिसर्च जो है वो पब्लिश हुआ है, वो कैसे हो पाया? हाँ, तो जनरली पब्लिकेशंस इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च, लेकिन मुझे लगता है कि यू शुड ओनली पब्लिश जब आपके पास वाकई एक ऐसा आइडिया है विच कैन हैव द पॉसिबिलिटी टू रीशेप आवर अंडरस्टैंडिंग। तो मैथमेटिक्स का एक जिसे हम यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, लैंगलैंड्स प्रोग्राम, और जो कि बहुत प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, और
फिज़िक्स का एक पार्ट है, बिग बैंग थ्योरी जैसे, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन दोनों का आपस में लैंगलैंड्स प्रोग्राम एक प्योर मैथमेटिक्स का हिस्सा है, जिसका इस वास्तविक ब्रह्मांड से कोई अभी तक राब्ता नहीं हमें मालूम था। तो मैंने उस लैंगलैंड्स प्रोग्राम और एक फ्रेमवर्क है जिसे आइंस्टाइन कार्टन कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, जो यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ, ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ डील करती है। तो कैसे बहुत ही मैथमेटिक्स का एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर उसका, और कैसे फिज़िकल यूनिवर्स का आपस में राबता कैसे इस्टेब्लिश हो सके और उनकी क्या रिलेशनशिप है, और उससे हमारी ब्रह्मांड की समझ के अंदर क्या अल्टरेशंस आ सकते हैं, उसको मैंने मैथमेटिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही फाउंडेशनल वर्क है अभी, और इस पे बहुत काम अभी किया जाना बाकी है। तो मैं इट गॉट पब्लिश्ड इन द EPL ऑफ यूरोपियन फिज़िकल सोसाइटी, लेकिन उस पे और अभी बहुत काम करना बाकी है। जो हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत की जो समझ है, जो बिग बैंग थ्योरी में जो कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमें लगती है, किस तरह के एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स उससे एड्रेस कर सकती है। तो इस तरह का एक आइडिया है, और इस पे अभी और काम करना बाकी भी है। आप इसके अलावा पॉलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसमें भी आपका जो फिलॉसफी का रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो रहा है, बहुत मैं कहूँगी कि उपयोगी है रिसर्चर्स के लिए। उसके लिए क्या कहेंगे? रिसर्चर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो फ्रेमवर्क आपने डिज़ाइन किया है, क्या कहेंगे उसको? हाँ, सो फ्रेडरिक नीत्शे एक बहुत ही प्रभावशाली फ़िलॉसफ़ी में नाम है, कॉन्टिनेंटल फ़िलॉसफ़ी में बहुत प्रभावशाली नाम है, और उन्होंने एक जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स करके उनका बहुत ही लैंडमार्क एक वर्क था। उसका बाकी कुछ जो क्षेत्र हैं, फ़िलॉसफ़ी में भी कुछ जो बाकी क्षेत्र हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं था। मैंने जो इकोनॉमिक्स के फ्रेमवर्क्स हैं, जो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशंस हैं, उसको, और जो नीत्शे की वर्क है, उन दोनों को एक साथ देखने का एक फ्रेमवर्क प्रोड्यूस किया, जो कैपिटलिज्म के ऊपर एक अलग तरह की सोच को दर्शाता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक काम का जितना मौलिक होना ज़रूरी है, उतना रेडिकल होना भी ज़रूरी है। इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ यू नीड टू बी रिस्क बीइंग ऑफेंसिव। So it's kind of a radical work, but it's a new way of looking at the relationship between economics and philosophy. देव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, और विजन जो है वो बहुत ज़्यादा खोला है आपने लोगों का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में पधारने। Thank you so much for having me. तो देव अरस्तु को आप सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में क्या रिसर्च के क्षेत्र में वो धमाका करने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए उनकी जो थ्योरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, ये आने वाले दिनों में आप अलग अलग इवेंट्स के जरिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए देख पाएंगे। मैं कैमरा सहयोगी तीरथ के साथ डॉक्टर जयति मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और देव अरस्तु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। देव, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल यही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से आपकी रिसर्च को पहचान मिल रही है, और जो विशेष टॉक आपकी होने वाली है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रोड्स हाउस में मेरी टॉक है। 24 जुलाई को मेरी टॉक है, लेकिन 22 से 24 जुलाई 3 दिन मैं ऑक्सफोर्ड में होने वाला हूँ। 3 दिन का इवेंट है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी,
बिल्कुल देव, जिस तरीके से आपकी ये जो टॉक है ये तो बेहद महत्वपूर्ण होगी ही, जो निमंत्रण आपको यहाँ पर मिला है, लेकिन जो आपके शोध हैं या वैज्ञानिक क्षेत्र में जिस तरीके की आपकी रिसर्च लगातार जारी है, पूरे देश में ही नहीं बल्कि अब तो इंटरनेशनल स्तर पर उसकी बातचीत यहाँ लगातार हो रही है, इसके संबंध में और क्या कुछ आप जो आने वाले स्टूडेंट्स भी हैं या जो इस क्षेत्र में खास तौर पर भौतिकी की बात करें या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र की बात करें, रिसर्च करते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, ये एक बहुत ही पेशेंस, इंटेलेक्ट जो है वो पेशेंस का परस्यूट है. The way to conquer the truth is to stick on to it, because it takes time. It's a time-taking process. तो जो नए लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो बहुत ही धैर्य रखें और ये कल्पना ना करें कि सच जानना है तो आज ही जान लिया जाएगा. ये एक बहुत ही धैर्य का प्रोसेस है, बहुत वक्त लेता है, लेकिन जब आप जान लेते हैं और जब आपको अवसर मिलता है कि आप वो सच पूरे विश्व में बता पाए, तो वो अपना एक तटस्थ स्वभाव स्थापित करता है. तो यू शुड हैव पेशेंस फॉर दैट. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो आपकी टॉक को लेकर इन्फॉर्मेशन हैं वो साझा करने के लिए. बहुत धन्यवाद.